इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका की बातचीत भले ही अपने नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन दोबारा जंग की आशंका के बादल कुछ छट रहे हैं। खबर ये आ रही है कि अमेरिका और ईरान जल्द ही दूसरे दौर की बातचीत शुरू कर सकते हैं। दरअसल इस्लामाबाद बातचीत टूटने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की होर्मुज खुलवाने को लेकर सारी कवायद धरी की धरी रह गई और ईरान अपने स्टैंड पर कायम है। ऐसे में दो अमेरिकी अधिकारियों और घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक अन्य व्यक्ति के अनुसार दोनों देश अगले सप्ताह मौजूदा युद्ध विराम के खत्म होने से पहले एक समझौते तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। गौरतलब है कि 2 हफ्तों का सीजफायर अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा। ऐसे में दोनों फिर आमने सामने बैठकर बात करने पर संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस को सूत्रों ने जानकारी दी है कि ईरान और अमेरिका एक बार फिर बातचीत पर सहमत हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस्लामाबाद टॉक की तरह इस बार भी इनके टॉप के लोग मिलेंगे या फिर इस बार ऑफिशियल लेवल के नुमाइंदों के बीच बातचीत होगी। लेकिन दुनिया के लिए अच्छी खबर यह है कि बात होगी, फिलहाल जंग नहीं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि ये बातचीत कहां और कब हो सकती है। राजनयिक और अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि बातचीत की मेजबानी के लिए एक बार फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के नाम पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों ने जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, इसे भी एक विकल्प बताया है जो मुमकिन भी हो सकता है। हालांकि अभी तक स्थान यानी जगह और समय को लेकर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ये बातचीत इसी गुरुवार को हो सकती है। वैसे भी होर्मुज ब्लॉकेट के प्रेसिडेंट ट्रंप के ख्वाब ही रह गए। उसकी वजह भी है कि एक तो ईरान सिर्फ अपने दोस्त मुल्कों के जहाज ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने दे रहा है, वो भी बिना पैसे लिए, जिसमें भारत, चीन, इराक वगैरह के जहाज शामिल हैं। जहां पहले होर्मुज से एक दिन में 200-300 जहाज निकलते थे, अब महज 10-15 जहाज ही निकलते हैं। दूसरा, चीन के जहाजों को ब्लॉकेट के तहत रोकने की हिम्मत अमेरिका में नहीं है। वैसे भी अगले माह राष्ट्रपति ट्रंप चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में वो होर्मुज में कोई भी बड़ी जुर्रत करके चीन को नाराज नहीं करना चाहते और न ही ईरान की तरफ से गुजरने देने वाले 15-20 जहाजों को रोक करके कोई बड़ा जोखिम मोल लेना चाहते हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच अगले दौर की बातचीत जल्द ही होने की उम्मीद है। पिछले शनिवार को इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच 21 घंटे तक बातचीत चली थी, जो 1979 के बाद अपनी तरह की पहली बातचीत थी जिसमें दोनों दुश्मनों के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। हालांकि वीकेंड पर पाकिस्तान में हुई इस लंबी बातचीत के बाद भी दोनों पक्ष युद्ध को खत्म करने के लिए किसी स्थायी शांति समझौते तक पहुंचने में नाकामयाब रहे। लेकिन पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि ये बातचीत संतोषजनक रही है। इसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जो परेशान करने वाली हो। इधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी कोई खास आक्रामकता नहीं दिखी है किसी भी तरफ से। इसको देखते हुए ये बात पुख्ता होती जा रही है कि दोनों देश फिर बैठेंगे अपनी अपनी शिकवा शिकायतों के साथ। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसा होना ही दुनिया के हित में है और ईरान और अमेरिका भी भले ही शर्तों पर अड़े हैं, लेकिन अंदर खाने दोनों में से कोई भी अब जंग नहीं चाहता और दुनिया के दूसरे देश तो बिल्कुल भी नहीं, सिवाय इस्राइल को छोड़कर। करीब 40 दिनों की जंग ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तेल, गैस और दूसरे सामानों की किल्लत शुरू हो गई और ईरान की मार से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकाने और इस्राइल के शहरों का बुरा हाल हुआ। नुकसान ईरान को भी उठाना पड़ा और वहां भी बड़ी जनहानि हुई है। हाल ही में अमेरिका ने होर्मुज में नाकेबंदी का ऐलान किया, जिसके बाद ये तुरंत प्रभावी भी हो गया। लेकिन अमेरिका की नाकेबंदी का असर चीन पर नहीं हो रहा है। खबर है कि चोक पॉइंट पर ब्लॉक के बाद भी चीन का जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर गया है। खास बात है कि इस जहाज पर अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगाया था। फिलहाल अमेरिका या जहाज कंपनी की ओर से इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। हाल ही में चीन ने अमेरिका से कहा था कि ईरान और उसके काम में बाहर से दखल नहीं दिया जाना चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट में LSEG, मरीन ट्रैफिक और केपलर के डेटा के हवाले से बताया गया है कि चीन का टैंकर रिच स्टेरी होर्मुज को पार कर गया है। डेटा के अनुसार नाकेबंदी के बाद रिच स्टेरी पहला जहाज होगा जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरा और खाड़ी से बाहर निकल गया।
बड़ी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस नाकेबंदी के खिलाफ कई देश सामने आ चुके हैं। प्रतिबंध के बावजूद निकला टैंकर। ईरान के साथ काम करने के चलते अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध भी लगाया है। इसकी मालिक कंपनी शंघाई स्वानरुन शिपिंग कंपनी लिमिटेड है। खबर है कि रिच टेरी एक मीडियम रेंज टैंकर है जो 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लेकर जा रहा था। इसने यूएई से कार्गो लोड किया था। इस मामले में चीन पहले ही धमकी दे चुका है। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने कहा कि हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पानी में आ जा रहे हैं। ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा संबंध हैं। हम उन समझौतों का सम्मान करेंगे और उन्हें निभाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारे मामलों में दखल नहीं देंगे। शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने सोमवार को कहा कि हॉर्मुज में सुरक्षा, स्थिरता और बिना रुकावट आने जाने की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आम हितों को पूरा करती है। जब ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बारे में पूछा गया तो गो ने कहा कि टैरिफ से कोई नहीं जीता। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि चीन का रुख बहुत स्पष्ट है, टैरिफ युद्धों से कोई नहीं जीता। ये धमकियां ऐसे समय में आई हैं जब ट्रंप के मई के बीच में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अहम समिट के लिए बीजिंग आने की उम्मीद है। यूकेएमटीओ यानी ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने सोमवार को बताया है कि अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में नाकेबंदी शुरू कर दी है। इसके अनुसार अमेरिकी सेना की इस कार्रवाई से अरब और ओमान की खाड़ी के साथ अरब सागर और हॉर्मुज का दक्षिण पूर्व क्षेत्र भी प्रभावित होगा। ईरान ने कार्रवाई पर धमकी देते हुए कहा कि वे फारस और ओमान की खाड़ी स्थित बंदरगाहों को निशाना बनाएंगे। फिलहाल देखना ये होगा कि हॉर्मुज में जो तनाव लगातार तेज हो रहा है उस पर अब अमेरिका और ईरान कैसा कदम उठाते हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य में बढ़ता तनाव अब एक बड़े सैन्य टकराव की आहट दे रहा है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और हर बयान, हर कदम इस क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेट का ऐलान किया तो इसे सिर्फ आर्थिक दबाव की रणनीति माना गया था, लेकिन ईरान ने जिस तरीके अंदाज में जवाब दिया उसने इस पूरे संकट को खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उसके बंदरगाहों पर जहाजों को निशाना बनाया गया तो वह खामोश नहीं बैठेगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के जरिए दिया गया संदेश बेहद स्पष्ट था, अगर हमारे लिए सुरक्षा नहीं तो किसी के लिए नहीं। यह बयान सीधे तौर पर फारस की खाड़ी और ओमान सागर में मौजूद सभी देशों के लिए चेतावनी है। इस पूरे घटनाक्रम से संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब जैसे देशों की चिंता बढ़ गई है। इनके प्रमुख बंदरगाह जैसे जुबैल और जेबल अली वैश्विक व्यापार की धुरी हैं। अगर ये निशाने पर आते हैं तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चरमरा सकती है। ईरान की सैन्य चेतावनी सिर्फ बयानबाजी नहीं लगती। इस्माइल कानी ने इशारों में बता दिया है कि उनके पास अभी कई छिपे हुए पत्ते हैं। ये पत्ते क्या हो सकते हैं? पहला, बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को निशाना बनाना, जो लाल सागर का सबसे अहम प्रवेश द्वार है। अगर यहाँ बाधा आती है तो एशिया यूरोप व्यापार की धड़कन थम सकती है। ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए खाड़ी के बड़े बंदरगाहों को नुकसान पहुंचाना। सेंटम के अनुसार नाकाबंदी लागू हो चुकी है, यानी अब यह सिर्फ धमकियों का दौर नहीं बल्कि वास्तविक कार्रवाई की शुरुआत है। ऐसे में हर छोटे सैन्य कदम बड़े टकराव में बदल सकता है।